हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए मैथ का पोर्शन बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का। इससे पहले मैंने आप लोगों को कई वीडियो दी हैं, देखिए मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, जीके की, वह आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उन्हीं से समझिए आपका 100% पेपर लमसम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वो समझिए पिछले साल के हो गए, उससे पीछे के पेपर हो गए, और उन्हीं में से लमसम उसी तरीके मैं ये नहीं करा उससे ही पेपर आ जाए, मतलब उसी कितना पेपर आ जाएगा। क्योंकि देखिए नंबर तो वो नहीं मिलते, जैसे इसमें 150, 225, 375 का मास आपा लिखा है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता यही संख्या मिल जाएंगी, लेकिन इसी तरीके से आपको मतलब प्रश्न मिल सकता है। देखिए मैं आज आप लोगों को मैथ का पोर्शन यानी कि 39 से जितने भी प्रश्न होंगे मैथ का न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पोर्शन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें 39 नंबर प्रश्न हमें दिया गया, बहुत सरल प्रश्न दिया गया। इस तरीके के प्रश्न बहुत कम आपके पूछे जाएंगे, लेकिन आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। नीचे वाले प्रश्न जो हैं अच्छे अच्छे प्रश्न, वह मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे 44 नंबर प्रश्न है, और इससे नीचे वाले प्रश्न है जो कहीं कहीं पे इसमें नॉर्मल प्रश्न दे दिया। जैसे 39 नंबर प्रश्न बहुत नॉर्मल दे दिया, 150, 200 मतलब 150, 225 और 375 का मास आपका क्या होगा इसका, यानी कि एचसीएफ निकाल दिया। एचसीएफ देखिए इनका पहले इनका देखिए गुणनखंड किया, ठीक है सब, और फिर बाद में इनके देखिए जो जो हमारे होते हैं एचसीएफ में वह सभी निकाल दिए। जैसे इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तीनों में। इसमें 5 मिल रहा है, अपना 2 बार मिल रहा है, 2 बार 5 लिए, 3 पंजे 15, 15 5 75, 75 ऑप्शन सी में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर पेन दिया, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित। इस तरीके देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए वक्त लगेगा। उन्हें पता होता है कि बच्चों का वक्त होता नहीं है, तो फटाफट इतनी जल्दी कैसे, इसके लिए आपको कैलकुलेशन तेज रखनी पड़ेगी। देखिए 2 घंटे आपको मिलते हैं, 150 प्रश्न करने होते हैं, 120 मिनट मिलते हैं, 150 प्रश्न करने होते हैं, तो देखिए वक्त बहुत कम होता है। तो आपको देखिए फटाफट करना है जो आपको लगे। देखिए 24 से विभाजित, ये नहीं ए रखे, बी रखी, सी रखी, डी रखी, इस तरीके नहीं। जो आपको लगे सबसे पहले आपको देखिए तुक्का लगाने के लिए आपको मान लीजिए ये वाली बी रख रही, इसे बी को काटा, बी नहीं कट पाए तो सी को काट के देखा, मतलब दूसरे नंबर पे जो लग रही है वो। अब नहीं तो सीधे सीधे अगर लग रही है डी लग रही है तो डी काट के देखिए डी में बैठ गया सिस्टम सही से, पूरी कट गई तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए डी वाली कट भी रही है, 57,528 है, 24 दूनी 48, ठीक है। इधर बचेंगे 9 5 और 24 3 72, ठीक है। 3 से काटा 232, 24 नीमा 216, 216 काटा 16 हुआ, 24 सत्ते 168, 2397 से काट दिया, ठीक है। इसे 57,528 को, ठीक है, 24 से भाग देकर, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज रखनी होगी और थोड़ा माइंड फ्रेश करके जाना है, आपको लोड नहीं लेना है बिल्कुल। पेपर को देखते ये करना सोचना है कि हम सब कर लेंगे, क्योंकि अगर एक भी प्रश्न में आपको लग गया कि यह नहीं हमसे होगा तो उसमें कहानी गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि अगर ये लगे भी कहीं पे कि यह नहीं होगा तो उसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि इतना वक्त होता नहीं है और माइनस मार्किंग होगी, तो आपको उस चीज़ पर ज़्यादा वक्त नहीं देना। 41 नंबर प्रश्न दिया है, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छोटे भाग का मान या बड़े भाग का मान ज्ञात करने के लिए देखिए 2 अनुपात दे दिए हैं। इस तरीके प्रश्न मैंने देखिए आगे आप पीछे आप लोगों को बहुत कराए हैं। देखिए 32 अनुपात मान लिया, 32 तो बड़ी संख्या होगी, देखिए 32 आपकी होगी बड़ी संख्या, ठीक है, क्योंकि 32 बड़ी है, आप जानते हैं। 32 अनुपात 32x लिख लिया इसे, और छोटी संख्या क्या होगी 9x, ठीक है। x इसलिए लगाया, ये संख्या है और इसमें अनुपात दिया है 32, ठीक है। अब इस तरीके से आप कर लीजिए, क्या है 32x, 32 देखिए 32x प्लस 9x बराबर क्या है 164। और देखिए 32 और 9 कितने हो जाएंगे 41, 41x बराबर 164, 4 से कट, देखिए 4 से कट जाएगा, मतलब 41 कम 41, 41 चक्कू 164, एक्स बराबर 4 आया हमारा। एक्स बराबर जब 4 आएगा आप समझिए तो 9x छोटी संख्या थी, 9 एक्स की जगह देखिए 4 रखेंगे, 4 रख दिया एक्स के, 9 चौक 36। और अगर बड़ी संख्या पूछता तो 32 गुना 4, 4 दुनिया 8 और 4 तियाँ 12, 128 बड़ी संख्या होगी 128, और छोटी संख्या होगी हमारी 36, ठीक है। बड़ी संख्या 128, छोटी संख्या 100 वो छोटी संख्या 36, छोटी संख्या पूछा गया तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 36, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न यह किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। देखिए इस तरीके नॉर्मल प्रश्न, इस तरीके बहुत कम प्रश्न पूछे हैं, इसमें चीज़ें परसेंटेज निकालने को आप समझिए पूछ दिया गया, ठीक है। 600 में से 522 चाहिए अंकों की आवश्यकता है, ठीक है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या चाहिए, यानी कि 522 अंक चाहिए, ठीक है। तो प्रतिशत इसके कितने निकले 522 अपॉन 600। अब परसेंटेज में पूछा गया तो 100 से देखिए दोनों जीरो जीरो कट गए, 6 चौक वो 6 छंग, देखिए 6 6 6 48, यानी कि 6 6 48, और 4 2 बचेंगे, 6 7 42, ये बराबर कितना आया 87%। किसमें, ये वाला ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 43 नंबर प्रश्न दिया गया 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में रुपये 1980 का ब्याज कितना होगा। देखिए इस तरीके प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है। उसमें आप लोगों को देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। जैसे आप लोग एक बार मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, लगभग 20 नंबर वीडियो होगी या जो भी हो, 20 के आसपास वाली या 18 10 के आसपास वाली, उनमें देखिएगा मैथ की वीडियो देखिएगा, रीजनिंग मैथ की देखिएगा, वो वाली क्या नाम है न्यूमेरिकल एबिलिटी वाली। उसमें देखिए इस तरीके के प्रश्न काफी दिए होंगे, और ऊपर से अच्छे अच्छे प्रश्न दिए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, साधारण ब्याज से रिलेटेड, ठीक है, जो प्रश्न आपके आने के चांसेस हैं, ठीक है। देखिए यह भी देख लीजिए 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में रुपये 1980 का ब्याज कितना होगा, ठीक है। देखिए मैंने इस तरीके बताया था क्या होता है मूलधन, देखिए प्रिंसिपल गुणे क्या होता है रेट, और गुणे टाइम, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल देखिए 1980 रुपये, ठीक है, 1980। रेट कितनी, दर कितनी इन्होंने दी 8%, अब टाइम कितना दे दिया 5,
वर्ष का, ठीक है। अब बटे 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 दूनी 10 कट गए, ठीक है। अब दो ये देखिए ये वाले 2 कट जाएंगे, 2 चक्कू 8। अब 4 की 198 गुणा कर देंगे, बराबर हमारा आ जाएगा 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 नेम 36 और 3 39 के 9 हासिल लगे 3 और 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि 792 डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न हो गया था। 44 नंबर प्रश्न देखिए अच्छा प्रश्न दिया गया है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 44 है, 45 है, ठीक है। इस तरीके देखिए नीचे वाले प्रश्न पिछली वीडियो में पिछला पेपर में मैंने आप लोगों को देखिए बताया था, नीचे वाले प्रश्न जो थे वह अच्छे प्रश्न पूछे गए। देखिए 44 नंबर प्रश्न पूछा गया, ऊपर थोड़े थोड़े हल्के हल्के प्रश्न दे दिए थे, ठीक है, कि बच्चे एकदम शुरू में देख के ही ना डर जाएं, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न दिया 15% के लाभ और 9% की हानि की, ठीक है, के बीच का अंतर ₹768 है। यही यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। ए दिया है ₹2640, बी दिया है ₹2880, सी दिया है ₹3200, डी दिया है ₹3440। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप सरलता से कर सकते हैं। क्या दिया 15% लाभ, देखिए 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएंगे, ठीक, ठीक है। लाभ दिया था इसीलिए जोड़ दिया, अपॉन क्या होता है 100, ठीक है। और अंतर दिया, अंतर के लिए आप क्या लगाते हैं, अंतर निकालने के लिए माइनस लगता है। 9% की हानि, तो 100 में से 9 चले जाएंगे, देखिए 100 से लगाते हैं लेवल, ठीक है। हानि का मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है। तो 100 में से 9 कम कर दिए 91 अपॉन 100। इस तरीके मैंने देखिए पिछले भी बताया था। अंतर कितना है 768, ठीक है, 768 हो गया हमारा। अब देखते हैं, देखिए 115 एलसीएम तो बिल्कुल 100 दोनों में है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। 115 में से 91 चले जाएंगे, बचेगा 24, ठीक है। 24 यहाँ पे देखिए एक्स लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स का मान ही तो निकालेंगे, नहीं तो पूरा पूरा कट जाएगा, फिर मान किसका निकलेगा, ठीक है। तो देखिए 115 एक्स में से 91 एक्स चले जाए तो 24 एक्स बचेंगे, ठीक है। अब ये 100, ठीक है, ये 768। अब देखिए ये कहाँ गया, ये 768, 24 से काट लिया, 24 यहाँ 72, इधर बचेंगे 4 और 8, 24 दूनी 48, ठीक है। ये 100 इधर गुणे में पहुंच जाएंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3200। देखिए हमारा 3200 किसी ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए नीचे दिया भी गया है इस तरीके से हल इसका पूरा, ठीक है, चाहे इस तरीके देख लीजिएगा आप लोग। 45 नंबर प्रश्न दिया है, एक खिलौने का अंकित मूल्य ₹1800 था, बिक्री के दौरान 200 और 15 ने क्या दिया है, एक खिलौने का मूल्य ₹1800 था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार दो छूटें दें। देखिए इस तरीके के आप प्रश्नों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। देखिए सिलसिलेवार देखिए दे दिया, नया वर्ड सुनकर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सीधे सीधे अपना मेथड लगाना है, जो देखिए विकल्प में बैठ जाए, आपका जो हल निकल के आया विकल्प में बैठ जाए, तो आप समझ लीजिए कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। क्या दिया है, एक खिलौने का अंकित मूल्य ₹1800 था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार दो छूटें दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 1800 था, इस तरीके देखिए मैंने प्रश्न पीछे भी वीडियो में कराए थे। 15% कितनी, देखिए बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार दो छूटे, देखिए पहले कितनी दी गई 20%, तो 100 में से 20 चले जाएंगे, कितना बचेगा 80, ठीक है। 80 अपॉन क्या होता है 100, देखिए अब ये तो आपको पता ही है, गुणे दूसरी क्या दी है 15%, तो 100 में से 15 चले जाएंगे, बचेगा 85 बटे 100, ठीक है। 0 से 0 ये वाले कट गया, ठीक है। अब ये देखिए 20 चक्कू 80 और 20 पंजे 100, ठीक है। अब 5 इक्कम 5, अब 5 17 पंजे 85, ठीक है, कट गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। 17 चक्कू 68 और 68 की देखिए 68 की मान लीजिए 18 से गुणा कर दिए, तो 18 अट्ठे कितने हो जाए, 18 इक्कम 18 36 54 18 चौक 72 18 पंजे 90 18 चंगा 108 18 7 124 18 अट्ठे 144, यानी कि 44 के 4 हासिल लगे 14 14 और 18 छंग 108 और 14 108 और 14 हो जाएंगे 122, यानी कि 122 इस तरीके से आपको मिलेगा, यानी कि 1224 हमारा बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए कहाँ गया, देखिए इधर दिया है 46 नंबर प्रश्न दिया गया, तोरसा ने ₹2250 यानी कि 2250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, ठीक है, जबकि कुछ महीने के बाद तृषा ने ₹2880 का निवेश कर दिया। यदि 12 महीने का अंत यानी कि तोरसा के निवेश के समय से, ठीक है, जिस इनके तोरसा शुरू में जो, ठीक है, के समय से में लाभ को तोरसा और तृषा द्वारा 25 अनुपात 24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो तृषा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाएगा, और इस तरीके के प्रश्न लमसम देखिए ज़्यादातर पूछा जाता है। अभी देखिए इन पेपरों में मैंने देखा है, समझिए जो आपके 2019 वाले जितने पेपर कराए लमसम उनमें भी सब में देखा है, तो आप समझ लीजिए इस प्रकार के प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस तरीके के प्रश्न लमसम पूछा जाता है, ठीक है। क्या दिया है, रुपए सबसे पहले तोरसा ने शुरू किया था, ठीक है, तो रुपए इन्होंने कितने 2250, ठीक है। अब इन्होंने जब शुरू काम किया था तो इन्हीं से 12 महीने इन्हें बता दिए हैं, लेकिन आपके देखिए 12 महीने दिए नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है लैंग्वेज, मैंने आप पिछले वाले पेपर देखे 2019 वाले, तो उनमें देखिए 12 महीने कहा नहीं गया, इसमें देखिए तो भी बताया गया कि 12 महीने, ठीक है, उसमें 12 महीने, तो आप समझिए एक वर्ष उसमें लिखा होगा कि एक वर्ष, लेकिन वो भी छुपा हुआ लिखा होगा, आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप 12 महीने ही लगाइएगा, ठीक है, अगर खुले ना लिखे हो, अगर खुले कोई समय दिया हुआ जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष, तो आप उस तरीके से महीने लगाइएगा, अगर वक्त ना दिया तो आप 12 महीने समझ लीजिएगा, ठीक है। 12 महीने हो गए, वर्ष लिखा होगा पहली बात उसमें। और देखिए दूसरा कौन था, इन्होंने हाँ तिरसा ने
880 रुपये लगाए, लेकिन इनका वक्त पता नहीं है तो इनका वक्त मान लिया x, ठीक है। और इनका अनुपात क्या दिया 25, तो वर्षा का दिया 25 और इनका तिरसा का दिया 24। अब देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं क्या, अब हमें काटना पीटना है, ठीक है। 25 इक्कम 25 और 25 नीमा 225 और जीरो आगे जाएगा, ठीक है, जीरो जीरो उतार लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब इसकी इससे गुणा कर लें, इसकी इससे गुणा कर लें, ठीक है। अब एक मिनट यहाँ पे ये भी कट जाएगा, 9 सत्ते हाँ, जीरो से जीरो पहले काटा और 9 9 तियाँ 27, एक बचेगा और 8 बचेंगे, 9 दूनी 18 यानी कि 32, ठीक है 32। अब ये काट लिया इससे, देखिए 4 तियाँ 12 और 4 अट्ठे 32, ठीक है, इस तरीके से कट गया। अब 8 इक्कम 8 और 8 तियाँ 24, ठीक है, 8 इक्कम 8 और 8 तियाँ 24 और 3 ये इधर नीचे हैं भाग में, तो ये ऊपर पहुंचेंगे तो गुणा में, ठीक है। तो अब ये यक्स नीचे है, यक्स इक्कम यक्स हो जाएगा, यक्स अब ये पहुंच जाएगा इधर के लिए, तो यानी कि देखिए 3 गुणा 3 बराबर यक्स, ठीक है। तो 3 तियाँ 9 यानी कि यक्स बराबर हमारा कितना आ गया 9, ठीक है। इस तरीके से आप लोग काट पीट के कर लिए, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, जितना कटे पीटे उतना काटना चाहिए। तो हमारा देखिए 9 आया, यक्स सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तिरसा ने 9 महीने के लेने बैस किया, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक सुबह वैदेही, ठीक है, वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही, तो दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जाए तो इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए इस तरीके मैंने बताया था औसत चाल वाला निकालने के, पिछले पेपर में देखिए औसत चाल निकालने के लिए इस तरीके फार्मूला मैंने बताया था, क्या दिया था। देखिए औसत चाल निकल रहा है, दो चालें दी हैं, एक मानी एक्स एक मानी वाई, ठीक है। अब ये दोनों चालों का प्लस कर लिया, ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखिए दो पहली चाल क्या थी 15, ठीक है, गुणा दूसरी चाल कितनी 10, दोनों चालों को जोड़ लें, देखिए 15 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 15 10 आवन 150 और ठीक है। अब 150 दूनी कितने हो जाएंगे 300, 300 अब ये 15 और 10 25, 25 अपॉन वो 300 अपॉन 25, ठीक है। अब 25 से काट लिया, 25 कम 25 और यहाँ बचेंगे 5 जीरो, अब 5 दूनी 50 यानी कि देखिए क्या आया आपका, देखिए यानी 25 दूनी 50, ये कैसे कट गया, ये तो कटना नहीं चाहिए, गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ सही तो है, 25 कम 25 और 25 दूनी 50, ठीक है। तो हमारा आया 12, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 25 कम 25 और यहाँ पे बचेंगे 5 और जीरो, 25 दूनी 50 यानी कि 50 भी कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 12 किलोमीटर प्रति 12 आएगा, उसे लिख देंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न दिया जाएगा, यदि x रेशियो 9 डबल रेशियो 5 रेशियो बाई, तो एक्स वाई का मान। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम पूछे जाए, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए, x रेशियो 9, ठीक है, डबल रेशियो 5 रेशियो वाई, ठीक है, एक्स वाई का पूछा गया है। देखिए यक्स, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या दिया है हमारा, देखिए यक्स और वाई का दिया है। अब यक्स रेशियो दिया है 9, ठीक है 9, तो 9 इसका लिख लें एक्स की जगह, ठीक है, गुणा लगा लें कोई दिक्कत। वाई का मान क्या दिया है, वाई का रेशियो 5 दिया है, तो 5 गुणा कर लें, 9 पंजे 45, तो हमारा देखिए कौन सा आ रहा है। अब इस तरीके देखिए मैंने मेथड और भी तरीका बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, उस तरीके में मैंने बताया था। यक्स वाई का मान हमारा देखिए कितना निकल के आया 45, तो 45 किस में, बी वाला ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 49 नंबर प्रश्न दिया है, ₹800 को 10% की चक्रवर्ती ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी, ठीक है। देखिए मान लीजिए चक्रवर्ती ब्याज मैंने आप लोगों को निकालना बताया, 800 रुपये को 10% ब्याज, ठीक है, 10% लगाया। देखिए चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला ये होता है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुणे 1 प्लस दर यानी कि रेट अपॉन 100, ब्रैकेट बंद होता है और इसकी पावर होती है टाइम, ठीक है। इस तरीके फार्मूले से भी मैं अभी आप लोगों को करा, आप सीधे सीधे अगर करना चाहें, पहले 1 वर्ष का 10% लगाया, ठीक है, अपॉन क्या होता है 100, ठीक है, 1 वर्ष का लगाया तो 1 से गुणा कर ली। आप इस तरीके से जीरो से ये जीरो कट गए, 10 दाएँ के 80, तो हमारा देखिए 80 1 वर्ष का आया, तो देखिए 800 था उसमें 80 और जोड़ लेंगे, 800 था उसमें 80 और जोड़ लेंगे, तो हो गया 880। अब इस पर एक बार और लगा दिया 10%, ठीक है, 1 वर्ष के लिए 1 से गुणा कर दी अपॉन 100, ठीक है। अब ये 880 लगेगा क्योंकि जीरो जीरो कट गया, ये आ जाएगा 88, 880 और 88 कितने हो जाएंगे 968, 968। अब देखिए 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी, 2 वर्ष की निकालनी है, ठीक है, 2 वर्ष में बनेगा जाके 968। अब मूलधन कितना था 800, तो 968 में से 800 माइनस कर दिया बराबर 168 आ गया, ठीक है। अब अगर पूरी राशि पूछता तो 968 हो जाती। अब देखिए चाहे आप फार्मूले कर लिए, देखिए इस तरीके से आप ना कर पाए तो फार्मूले कर लिया, मूलधन कितना है, मूलधन हमारा दिया है 800, ठीक है, और गुणा 1 प्लस दर कितनी दी है 10 अपॉन 100, ठीक है, और समय कितना दिया 2 वर्ष। अब देखिए 800 गुणे इधर 100 इक्कम 100 और 10 जुड़ जाएंगे तो 110, अब 110 हो जाएंगे, देखिए 110 बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, 10 अपॉन 11 आ गया, इनकी पावर है 2, ठीक है। अब मैं इधर लिख रहा हूँ 800 तो थे ही थे, अब इधर 11
गुणे 11/10 थे, 2 बार लिख लिया, 2 पावर थी, ठीक है, 2 पावर थी तो 2 बार लिख लिया। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ये 11 दाएँ के वो 11 की 11 से गुणा 121, 121 की 8 से करेंगे, 121 की देखिए 8 से करेंगे बनेगा 968, ठीक है, 968, 968 आ जाएगा, 968 हमारा आ गया। और देखिए मिश्रधन कितना था 900, मतलब हमारा मिश्रधन कितना निकल गया 968 माइनस मूलधन कितना था 800, चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ गया, ये चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितना निकलेगा 168। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए डी वाले ऑप्शन में, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो चाहे आप उससे कर लीजिए, 8 प्रश्न रह गए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो नई वीडियो आएंगे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।